अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकम पार्ट 1 की। सुहेल अफजल की बुक है। सुहेल अफजल की बुक से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं गिवन, इसलिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का। शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने ये जो हमें नीचे ट्रांजैक्शंस गिवन है, इनके इफेक्ट्स हम लोगों ने शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,68,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 1,68,000। हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना अपने जाते हैं पेट फॉर्मेट के ऊपर और फॉर्मेट यहाँ पे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने फॉर्मेट बना लिया। थोड़ा सा हम लोग इस साइड पे एसेट्स लिखते हैं और हम लोग एसेट्स को इक्वल रखते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। इक्वल रखते हैं हम अपनी एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। हम लोग अपनी एसेट्स को इक्वल रखते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स हम लोग एक साइड पे लिखते हैं, उसको हम लोग इक्वल रखते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। अब एसेट्स क्या होती हैं हमारी? एसेट्स जो है वो हमारे बिजनेस के असासे होते हैं जो बिजनेस के पास मौजूद होते हैं। असासे कौन कौन से हो सकते हैं? जो एक कारोबार के हो सकते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग, लैंड, कोई भी बिल्डिंग वगैरह, लैंड वगैरह, फर्नीचर हो सकता है, इसमें किसी भी किस्म की गुड्स आ सकती हैं। कैश हमारा एसेट है। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे इस तरह के एसेट्स होते हैं। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। एसेट्स असासे होते हैं जो बिजनेस के पास मौजूद होते हैं। उसके बाद लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है। लायबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है जिसको हम लोगों ने अदा करना होता है। और लायबिलिटीज़ के अंदर एक पॉइंट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स में हम लोग वो अमाउंट्स लिखते हैं जो हम लोग कर्जा लेते हैं। जो हम कर्जा लेते हैं किसी को, वो हम लोग इस साइड पे लिखते हैं क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है और हम लोगों ने बाद में वो अदा करनी होती है। और इक्विटी के अंदर आता है कैपिटल का पॉइंट। कैपिटल मतलब सरमाया। हमारे बिजनेस में जो हम लोग सरमाया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर, जब भी कारोबार शुरू किया जाता है कैश के साथ, वो हमारा सरमाया भी होता है, इसलिए उसको हम लोग कैपिटल के अंदर भी लिखते हैं। और कैपिटल हमारा ओनर्स इक्विटी के नीचे आता है। अब कैपिटल के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड एंड लेस कर सकते हैं? अगर हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो तो उसने कैपिटल के अंदर ऐड होना होता है। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग कैपिटल के अंदर से लेस करते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पर हम लोगों ने एसेट्स लिखी हैं, जितने भी हमारे ऊपर बिजनेस के एसेट्स आते जाएंगे उनको हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और जो हमारी लायबिलिटीज़ या ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल और क्रेडिटर्स आएगा वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,68,000। मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया कैश से 1,68,000, 1,68,000 से। अब यहाँ पर मिस्टर अली का कारोबार शुरू हुआ है पैसे के साथ। कैश हमारा एसेट है, इसलिए हम लोग कैश को लिखेंगे एसेट के नीचे। कैश बिजनेस हमारा असासा है, हमारा एसेट है, इसको हम लोग लिखेंगे एसेट के नीचे। और हर ट्रांजैक्शन के हम लोगों ने यहाँ पे करने हैं 2 इफेक्ट्स। किसी भी ट्रांजैक्शन का हम लोग सिंगल इफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, कोई एक ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में आई करेंगे जिसके 3 इफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स जो है हम लोगों ने मस्ट करने हैं। यहाँ पर एक इफेक्ट मुझे पता लग गया, कैश। एसेट्स के नीचे मेरा एक हेड आना है कैश। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? अब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। जब भी स्टार्टेड बिजनेस का वर्ड आए तो हमारे ज़हन में लफ्ज़ आना चाहिए कैपिटल।
यानी कि बिजनेस शुरू होने लगा है, तो जो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये हमारा सरमाया है, ये हमारा कैपिटल है। इसका मतलब इसने कैपिटल के नीचे भी इस अमाउंट ने आना है। फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा कैश के नीचे, एसेट्स के नीचे, और सेकंड इफेक्ट इसका ओनर इक्विटी के अंदर कैपिटल के नीचे जाएगा। 1,68,000 हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। क्या चीज़ आई हमारे पास? कैश आया। यहाँ पे एसेट्स के नीचे हम लोग कैश की हेडिंग देंगे, कैश ऐड। जो जो चीज़ें आती जाएंगी स्टूडेंट्स उसको इसके अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पर एक पूरी लिस्ट हमारे एसेट्स की तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ओनर्स इक्विटी के अंदर एक चीज़ आई, और वो चीज़ मेरी क्या है? यहाँ पर लाइबिलिटीज़ के नीचे क्रेडिटर्स आते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी लिख लेते हैं। इक्वल का साइन डाला, क्रेडिटर्स लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ के नीचे हमारे क्रेडिटर्स आते हैं। एक और चीज़ भी आती है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग उसको उनको चीज़ों को भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स का ही जिक्र करेंगे। क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल यहाँ पे हमारा आता है ओनर्स इक्विटी के अंदर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी बिजनेस स्टार्ट करने की, यहाँ पे एक साइड पर हम लोग नंबरिंग दे देंगे। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं 1 वाली ट्रांजेक्शन, तो 1 लिखा, नंबरिंग दे लिया यहाँ पे, और यहाँ पर उसकी अमाउंट को हम लोग कोड करेंगे, डाल देंगे। कैश 1,68,000 से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा था, 1,68,000। ये देखिए स्टूडेंट्स, 1,68,000 हमारा कैश के नीचे भी आ गया, एंड सेम अमाउंट 1,68,000 ने हमारे कैपिटल के नीचे भी आना है। ये देखें, कैपिटल के अंदर भी प्लस डालेंगे और साथ लिख देंगे यहाँ पे 1,68,000, और यहाँ पर इक्वल आना है दरमियान में। यहाँ पर हमारा इक्वल ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन हम लोग यहाँ पर ज़रूर डालेंगे। कैपिटल के नीचे आ गया 1,68,000, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी क्रेडिटर्स में कोई चीज़ नहीं आई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल यहाँ पर ज़रूर आया करेगा। ये हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर ली। एक और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस चैप्टर में एक बात बता दूं, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो इसके हम लोगों ने जितने हम लोगों ने पैसे लेस करने हैं उतना ही हमने ऐड करने हैं। एक जगह उतनी ही चीज़ ऐड होगी और उतनी ही चीज़ एक साइड पर हमारी लेस हुआ करेगी। ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹26,000। मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया था। फर्स्ट हम लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि उसने गुड्स परचेज की कैश पे। इसका मतलब मिस्टर अली ने गुड्स परचेज की है, गुड्स खरीदी है मिस्टर अली ने। गुड्स मिस्टर अली के पास आई, एंड गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं, हमारे असासे होते हैं। किस चीज़ के जरिए गुड्स खरीदी मिस्टर अली ने? अब मिस्टर अली ने गुड्स को कैश के जरिए खरीदा है। इसका मतलब मिस्टर अली के कैश में कमी आई है, यानी कि मिस्टर अली ने पैसे अदा किए, उनके हाथों से पैसे चले गए। 26,000 हमारे उनके हाथ से चला गया, मिस्टर अली के हाथ से हमारे कैश में कमी आई। इसका मतलब ये 26,000 आया है, इसने कैश में से लेस होना है। ऑन द अदर हैंड हमारे एसेट से नीचे एक और पॉइंट आएगा गुड्स का, और गुड्स के अंदर इसने ऐड होना है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जितने पैसे लेस करने हैं उतने ही हमने ऐड भी करने हैं। 26,000 हम लोग कैश में से लेस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड 26,000 ही हम लोग ऐड करने लगे हैं गुड्स के अंदर। दो इफेक्ट्स होंगे हर ट्रांजैक्शन के, इसके भी यहाँ पर 2 इफेक्ट्स ही होंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, और वो चीज़ मेरे पास जो आई है उसको मैं नाम दे रही हूँ गुड्स का। मेरे पास एक और चीज़ आ गई गुड्स। हम लोगों ने यहाँ पर गुड्स परचेज की स्टूडेंट्स 26,000 की। इसका मतलब ये है कि मेरे कैश के अंदर कमी आई 26,000 की। 26,000 हमारे कैश में से लेस होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई भी चीज़ जो हमने माइनस करनी होती है अकाउंटिंग में उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, या फिर आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं जो आपको आसान लगे। और गुड्स हमारे पास आई है, हमने गुड्स परचेज की है, गुड्स खरीद ली हमने यहाँ पर, तो 26,000 मेरी गुड्स के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा। कैश में से लेस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने कैश पे खरीदी,
गुड्स, इसलिए हमारे कैश में से लेस हो गया, हमारे कैश में कमी आई। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम लोगों ने पहली दो एंट्रीज कोड कर ली स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लाइन एंड इसका हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं BAL, दैट स्टैंड्स फॉर बैलेंस, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस। आप भी छोटा सा यहाँ पर ये बैलेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट BAL लिख दें, समझ आ जाएगी इससे। और यहाँ पर अब हम लोग इनको कैलकुलेशंस करते हैं और जो अमाउंट्स हमारी आती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 1,68,000 में से माइनस करेंगे 26,000 तो हमारे पास आ जाएगा 1,42,000। इसको हम लोग नीचे नोट डाउन करेंगे। ऑन द अदर हैंड 26,000 वैसे का वैसे ही हमारा नीचे आ जाना है गुड्स की अमाउंट जो है। स्टूडेंट साथ साथ बैलेंस हम लोग नीचे ज़रूर उतारा करेंगे, कोई भी बैलेंस पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि एंड में अगर हम लोग कोई चीज़ मिस कर देंगे तो हमारे एंड में जो है ना मसला बन जाएगा हमारे क्वेश्चन में। भी ये देखा कैपिटल में 1,68,000 मेरे पास पड़ा है, इसको भी मैं साथ साथ नीचे उतार दी जाऊंगी, इसको भी साथ साथ हम लोग नीचे उतारेंगे। इसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ना नहीं है, साथ साथ सारी अमाउंट्स हमें साथ साथ नीचे लेके आनी है। अब थर्ड वाला जाके हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। ही परचेज फर्नीचर, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000। अब उसने मजीद एक और चीज़ खरीदी, फर्नीचर, और फर्नीचर हमारा एसेट है। इसका मतलब उसके पास फर्नीचर भी आ गया। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया मैंने गुड्स के साथ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो चीज़ क्या है, फर्नीचर है। आप लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। तो स्टूडेंट्स मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक और चीज़ आ गई, फर्नीचर। कैश आया सबसे पहले मेरे पास एसेट के अंदर, फिर गुड्स हम लोगों ने खरीदी, फिर अब हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, इसलिए हमने कैश में गुड्स को ऐड किया प्लस फर्नीचर। जो जो हमारे पास सेट आता जाएगा उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इधर हम लोग ऐड करते जाएंगे। अब फर्नीचर हम लोगों ने कितने का परचेज किया है, कॉस्टिंग ₹4,000, 4,000 रुपये का हम लोगों ने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा स्टूडेंट्स। अब हम लोग 4,000 का यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग फर्नीचर कैश के ऊपर खरीद रहे हैं। फर्नीचर हमारा, फर्नीचर तो हमारे पास आया, ये फर्नीचर में तो ऐड होगा लेकिन हमारे कैश में से लेस होगा, क्योंकि जाहिर है जब हम लोग कोई चीज़ बाजार जाते हैं, खरीदते हैं कोई चीज़, उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, कैश देना पड़ता है, और हमारे पास कैश में कमी आती है। इसलिए हम लोग 4,000 को कैश में से लेस करेंगे और इसको हम लोग फर्नीचर के अंदर कर देंगे ऐड। यहाँ पे कैश में से लेस होगा 4,000 एंड इसको करेंगे फर्नीचर के अंदर ऐड। अब हमारे पास गुड्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हालांकि यहाँ पर आप लोग डैश लगा लो या कुछ भी ना लिखो, आपकी मर्जी। फर्नीचर के अंदर मेरे पास 4,000 आया। अब फिर से हम लोगों ने करना है इसका बैलेंस। एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे, साथ ही उसका बैलेंस भी होता जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3, हम लोगों ने थर्ड वाली ट्रांजेक्शन सॉल्व की है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नीचे लाइन लगाएंगे और बैलेंस करेंगे। यहाँ पे लगा लेते लाइन एंड हम लोग करते फिर से बैलेंस। यहाँ पे फिर से बैलेंस करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग बैलेंस किया करेंगे, अपनी अमाउंट्स का टोटल चेक किया करेंगे। बैलेंस, अब इसको बैलेंस करते हैं अमाउंट को अपनी। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, 1,42,000 में से हम लोगों ने लेस करना है 4,000। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 1,38,000। 26,000 मैंने आपको कहा है साथ साथ बैलेंस जरूर उतारना है, किसी भी बैलेंस को यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। गुड्स मेरे पास 26,000 की पड़ी है ऊपर, यहाँ पे ये देखें, इसको भी मैं नीचे उतार रही हूँ। 26,000 नीचे उतरेगा, लीव नहीं करेंगे किसी चीज़ को, सारे बैलेंस हम लोगों ने साथ साथ उतारते जाना नीचे। उसके बाद मैंने फर्नीचर मजीद खरीद लिया। कितने का खरीदा मैंने, 4,000 का। हमारे पास फर्नीचर आ गया, ये ऊपर हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, इसको भी हम लोग नीचे बैलेंस के अंदर उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से इक्वल का साइन आएगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद 1,68,000 मेरे कैपिटल के अंदर अमाउंट भरी है, इसको भी हम लोग नीचे उतारेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा 1,68,000 भी हमारे पास अमाउंट नीचे आएगी। 1,68,000 के अमाउंट भी हम लोग नीचे उतारेंगे। ये देखिए मैंने उतार दी।
चलते हैं और अपनी फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्थ, हम लोग यहाँ पे दे लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन सॉल्व करने लगे हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने चीज़ें अब गुड्स अब उसने बेच दी, खरीदी नहीं है, बेची हैं। बेची, अगर फर्ज करें कि मैं कोई हमारी कोई फ्रूट की शॉप है, हम लोग जो फ्रूट्स सोल्ड, फॉर एग्जांपल कि हमारी फ्रूट की शॉप है, हम लोग फ्रूट सेल कर रहे हैं, कोई शख्स है उसकी फ्रूट्स की शॉप है, वो फ्रूट सेल कर रहा है, तो फ्रूट वो मुफ्त में तो सेल नहीं करेगा ना, उसके बदले वो पैसे लेगा। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि उसने गुड्स सेल की, इसका मतलब उसके पास पैसे आए होंगे, गुड्स सेल कर रहा है, उसके बदले वो पैसे ले रहा होगा। फॉर कैश ₹6,000, 6,000 रुपये की उसने गुड्स, 6,000 रुपये पे उसने इतनी रकम उसने ली गुड्स बेचकर, 6,000 रुपया उसने लिया। कॉस्टिंग ₹3600, लेकिन जो गुड्स की कीमत थी वो थी 3600। लेकिन स्टूडेंट्स हमारी गुड्स की कीमत है 3600। अब यहाँ पर 2 अमाउंट्स आ गए हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर हम लोगों ने पास करनी स्टूडेंट्स 3 इफेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन नंबर 4 के, हम लोग 3 इफेक्ट्स करेंगे। सबसे पहले इफेक्ट, अब यहाँ पर देखें, गुड्स 3600 की थी, उस बंदे ने बेची 6,000 रुपये की। गुड्स की कीमत कम थी, उसने महंगी बेची। इसका मतलब जो अमाउंट बच गई, जो बैलेंस यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बैलेंस बच रहा है 2400 का, 2400 रुपये का बैलेंस यहाँ पे बच रहा है, जो उसने इजाफी पैसे वसूल किए हैं। इसका मतलब 2400 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर ऐसा होता कि वो 3600 की फ़र्ज करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीज़ें 3600 पे बेचता, लेकिन चीज़ें होती 6,000 की, सस्ती बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। यहाँ पे उसने सस्ती चीज़ें बेच दी हैं महंगी, इसका मतलब ये कि उसको प्रॉफिट हुआ है। इसके हम लोग करेंगे 3 इफ़ेक्ट्स। पहले उसने चीज़ें बेची कैश के लिए, कितने पैसे उसके पास आए, 6,000 रुपये उसके पास आए। यहाँ पे देखें कैश के अंदर हम लोग यहाँ पे 6,000 रुपये करेंगे ऐड, कैश के अंदर 6,000 हमारा ऐड होना है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे। अब सेकेंड एंट्री, ये देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड एंट्री कॉस्टिंग ₹3600, लेकिन गुड्स की कीमत थी 3600। गुड्स हमारे पास से गई, कितनी कीमत थी गुड्स की, 3600 गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू थी, कीमत थी। तो हम लोग गुड्स में से 6,000 तो माइनस नहीं करेंगे, जितने की गुड्स गई, गुड्स कितने की बेची हमने यहाँ पे 3600 की, तो गुड्स के अंदर हमारा 3600 यहाँ पर ऐड नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर से 3600 लेस होना है, माइनस का साइन लगाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं 3600, क्योंकि 3600 की गुड्स हमारी जो हम लोगों ने हमारे पास से गई हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूँ कि यहाँ पर गुड्स उसने महंगी बेची, गुड्स सस्ती थी, 3600 की चीज़ें थी, उसने बेच दी 6,000 की। इसका मतलब जो 2400 रुपया बच गया वो है उसको प्रॉफिट, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल में ऐड होता है, और अगर हमें लॉस हो तो कैपिटल में से हमारा लॉस लेस होता है। ये प्रॉफिट हो गया है, तो हमारा जो 2400 है वो हमारा प्रॉफिट है। इसको यहाँ पे मैं साथ लिख भी रही हूँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे साथ लिखते हैं ताकि हमें चीज़ भूले ना कि हमारे पास 2400 यहाँ पे क्यों आया है। प्रॉफिट आप लोग भी साथ लिख दिया करें ताकि हमें ऐसे में भूलता नहीं है कि हम लोगों ने ये अमाउंट कहाँ से निकाली है। 6,000 की चीज़ें बेची हमने, लेकिन गुड्स की कीमत थी 3600 की गुड्स थी जो हमने 6,000 की बेची। इसका मतलब हमने चीज़ें महंगी बेची। इन 6,000 में से हमने 3600 को माइनस किया, 2400 हमारे पास आ गया। 2400 की हम लोगों ने 2400 का हमें फ़ायदा हुआ, इसका मतलब 2400 हमारा प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल के अंदर अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको पहली ट्रांजैक्शन करवाई, मैंने बताया जितने पैसे हम ऐड करेंगे ना उतने हमने लेस भी करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से 6,000 रुपये हम ऐड कर रहे थे, लेकिन 3600 हम लोग लेस कर रहे थे। इसका मतलब हमारा लेस कम हो रहा था, हम लोगों ने 2400 रुपया कम लेस कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें महंगी बेची है तो हमारा मुनाफा है, इसलिए हम लोगों ने उस 2400 को एडजस्ट किया अपने कैपिटल के अंदर।
अब यहाँ पर फिर से इसके नीचे लाइन लगानी है और स्टूडेंट्स बैलेंस करना है, साथ साथ बैलेंस करते जाएंगे ताकि लास्ट में मसला ना हो किसी किस्म का कोई। लाइन लगा ली, उसके बाद फिर से आ जाएंगे यहाँ पर नीचे, बैलेंस करेंगे, लिख लेंगे बैलेंस BAL सिंपल छोटा सा लिख लिया करें आप भी, और बैलेंस करेंगे। 1,38,000 में 6,000 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1,44,000। 2600 की गुड्स मेरे पास मौजूद थी स्टूडेंट, जिसमें से मैंने 3,600 रुपये की गुड्स अपनी सेल कर दी यानी कि बेच दी। तो मेरे पास गुड्स जो बच गई वो मेरे पास बची 22,400 की। 4,000 का हमने फर्नीचर खरीदा हुआ था, उसको भी नीचे उतारेंगे। सारे बैलेंसेस साथ साथ उतारते जाना, एक दफ़ा हम लोगों ने देखते जाना ऊपर, स्टूडेंट साथ साथ देखते जाएंगे और सारे बैलेंसेस साथ साथ नीचे उतारने। कोई भी बैलेंस हम लोग यहाँ पर लेफ्ट नहीं करें, छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ सारे बैलेंसेस जो होंगे हमारे हमने नीचे उतारने। अब यहाँ पर देखें 1,68,000 में 2,400 रुपया मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1,70,400। 1,70,400 मेरे पास यहाँ पे आ गया। फिफ्थ वाली पे मूव करते हैं एंड अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन अब हम लोग रीड आउट करते हैं। यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट। अब अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हम लोग जाकर रीड करते हैं और उसको यहाँ पर ऐड कर लिख देंगे, यहाँ पर नोट करेंगे। ही पेड सैलरीज ₹2,400, 2,400 की सैलरीज अदा की हैं मिस्टर अली ने। अब देखें जब भी मिस्टर अली सैलरीज पे करेगा, जब भी कोई बंदा सैलरीज पे करेगा अपने बिजनेस की, अपने जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करता है तो वो हमेशा कैश में से करता है। सैलरीज कैश में से पे की जाती हैं और ये हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम लोगों ने अदा करना होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, कैश में से अदा की जाती हैं, लिहाजा इसने कैश में से लेस होना है। कैश में से हमारी सैलरीज लेस होंगी क्योंकि हम लोग सैलरीज को अदा करेंगे कैश में से। जाहिर है हम लोगों ने कैश में से ही अदा करनी है, अपने मौजूदा सरमाए से ही अदा करेंगे सैलरीज, तो कैश में से होगी हमारी लेस। ऑन द अदर हैंड ये हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी लेस होगी। सैलरीज जब भी अदा करनी है तो कैश में से भी लेस, कैपिटल में से भी लेस, क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ हमने कैश में भी अमाउंट लिखी, कैपिटल में भी लिखी। अब हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है हमारे ऊपर, सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और सैलरीज को हम लोग कैश में से भी लेस करेंगे एंड कैपिटल में से भी हम लोगों ने माइनस करना 2,400। स्टूडेंट्स इसको हम लोग माइनस करेंगे और उसके बाद फिर से नीचे बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस उतारने से पहले यहाँ पे लाइन लगाते हैं, ये लाइन लगा ली हमने। अब यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते हैं अपना। 1,44,000 में से मैंने 2,400 माइनस किया, मेरे पास आ गया 1,41,600। 22,400 रुपया मेरे पास गुड्स पड़ी हुई हैं 22,400 की, इसको भी साथ ऐड करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था 4,000 का, उसको भी नीचे हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन द दूसरी साइड के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ था 1,70,400 हमारा कैपिटल पड़ा था, लेकिन हमारे पर एक्सपेंस एक हमारे पास आ गया, सैलरीज जो हम लोगों ने अदा करनी थी 2,400 की हमारे पास सैलरीज आई जो हम लोगों ने अदा करनी, तो हमारा 2,400 सैलरीज में से लेस होगा और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो अमाउंट मेरे पास आई है 1,68,000। 1,70,400 में से हम लोग 2,400 को माइनस करेंगे, जो अमाउंट मेरे पास आएगी 1,68,000 उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ये अमाउंट हमारे पास नीचे आ गई। उसके बाद बैलेंस करने के बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसका बाद हम लोग करेंगे टोटल, इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसको नीचे लिख देंगे। और ये 1,68,000 सिंगल अमाउंट है तो ये सिंगल आ जाएगा और हमारी एसेट साइड इक्वल आनी चाहिए हमारी कैपिटल साइड के। इसमें कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं आई, जस्ट हम लोगों ने कैपिटल के अंदर ही सारी एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे फिर से लगाते हैं लाइन और अपना टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स मैंने इन तीनों
चीज़ों का यहाँ पर टोटल किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 1,68,000। तो स्टूडेंट्स इस साइड पे भी मेरे पास आ गया 1,68,000, यानी कि इसका मतलब ये कि मेरी दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल आ गया। और ऊपर हमें क्वेश्चन के नीचे भी गिवन था कि हमारा आंसर आना है 1,68,000। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने सारी ट्रांजेक्शन को कर लिया अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।